जब उसके बाद आप कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। ध्यान के लिए अलग अलग चक्रों का, विशुद्धि चक्र का मैंने दिया है। आज हम सहस्रार चक्र के ध्यान को देखते हैं। बिल्कुल दोनों हाथ, जैसे सहजता से आप बैठ सकते हैं। थोड़ी देर रीढ़ की हड्डी सिर्फ सीधी रखना, पूरा ध्यान केंद्रित करें, मन को बिल्कुल शांत करें, शरीर को हिलाएं ना, जैसे भी हो स्थिर बैठ जाएं। 5 मिनट भी स्थिर बैठें। मन शांत, मन शांत। प्रेम से कहें मन को, रे मन तू भगवान में लग। जिसने तुम्हें श्वासें दी, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, इतना सुंदर मानव जीवन दिया मुक्ति के लिए, उसमें लगा, भगवान में लगा मन को। सबसे ऊपरी शिखा स्थान, खोपड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा, बिल्कुल मध्य में, मध्य से प्राण ऊर्जा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। सविता का तेज, सूर्य की, भगवान की स्वर्णिम आभा आपके मस्तिष्क मध्य से होते हुए झरनों की तरह उसकी किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही है। बिल्कुल अंदर जो ब्रह्म कमल बंद पड़ा है, खजाना कोश बंद पड़ा है, भगवान का प्रकाश बढ़ते ही वो पंखुड़ियां खिलने लगती हैं, कोश खुलने लगता है। चारों तरफ हजारों सहस्रार चक्र है अंदर। चक्र बिल्कुल हजारों दिव्य प्रकाश पूरे मस्तिष्क में चारों तरफ फैल रही है। मस्तिष्क मध्य, ऊपरी हिस्सा, चारों तरफ हजारों प्राण ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, विद्युत तरंग फैल रही है। उसे महसूस करें। अंदर जैसे ही पंखुड़ियां खुली, अंदर भगवान विराजमान। भगवान का दर्शन करें। जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हो, गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हैं, वहां विराजमान है। किस रूप में? आनंद स्वरूप में, अखंडानंद के स्वरूप में। कोई मूर्ति वहां नहीं बैठी है, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। आनंद स्वरूप हर पल वहां। हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर ग्रंथि है, उसमें अमृत कलश भरा हुआ है और वो रस बिल्कुल हार्मोन्स पूरे शरीर में डिवाइड कर रहा है। धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है वो अमृत का रस। पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। कितना सुंदर। भगवान कृष्ण का ध्यान करें तो ये खोपड़ी शेष नाग की तरह देखें और उसके ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करें। नृत्य मतलब आनंद स्वरूप है, बांसुरी बजा रहे हैं। उस धुन को सुनने का प्रयास करें। और शेष नाग जब नृत्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर के सारे जहर को समाप्त कर रहे हैं, तो उस दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल जलाकर भस्म कर दिया और उसमें आनंद स्वरूप भगवान की बांसुरी की धुन बज रही है। कितना सुंदर लग रहा है। यदि विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क का सारा केमिकल्स जो है वो सब समुद्र की तरह है। मस्तिष्क में जितने भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, सबका स्थान अलग अलग, कार्य अलग अलग है।
वो बिल्कुल शांत है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ भक्त और भगवान है। बिल्कुल शांत है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान आनंद स्वरूप मुस्कुरा रहे हैं। दर्शन करें, मस्तिष्क मध्य ही सब कुछ है, सब कुछ है, अखंडानंद है। बार बार दुख में हम थपेड़े आते हैं जीवन में, बार बार याद करना है, अरे मैं तो अखंड आनंद हूँ। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी में अपने आप को डुबो दें, डुबो दें। वही मेरा स्वरूप है, वही असली स्वरूप है। एक है हम, अलग नहीं है। भक्त और भगवान एक है, एक है। पूरा मस्तिष्क प्रकाश किरणों से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। उसमें मन को बिल्कुल डुबोएं थोड़ी देर। अरे हम कहाँ भटक रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, कभी गंगा जी, कभी पहाड़ों पर, कभी वैष्णो देवी। सब कुछ तो अंदर है, अंदर भरा पड़ा हुआ है खजाना। उसे खोलें, उसे जानें, उसे समझें। बिल्कुल मन शांत। लंबा गहरा ओम का उच्चारण। गहरी श्वास भरते हुए सच्चिदानंदो हम अखंडानंदो हम। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। धीरे धीरे शरीर को हिलाएं, जिसमें तुम हर पल वास करना। हथेली को धीरे धीरे हिलाएं, आपस में रगड़ें। जितना रक्त का संचार स्थिर हो गया था, शांत हो गया था, फिर से इस शरीर में पूरे प्राण का प्रवाह, रक्त का संचार पूरे शरीर में तेजी से हो रहा है। और आँखों पर लगाएं। ये दिव्य दृष्टि माँ देना, भगवान देना, कि जहाँ देखो वहाँ तुम ही नजर आओ, तुम ही नजर आओ। मस्तिष्क मध्य हर पल आप सद्बुद्धि के रूप में विराजमान रहना। तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। प्रणाम।